तो स्वागत है आप सबका। आज हमारे सामने एक बड़ा दिलचस्प मुद्दा है। सोचिए जरा, आप कहीं जाएं किसी धार्मिक जगह पर और कोई एकदम अजनबी बिना पूछे आपसे एक पर्ची पर आपका नाम, पता, अरे यहाँ तक कि आपकी परेशानी भी लिख दे। हाँ, ये बात दिमाग में घूम जाती है कि भाई ये कैसे हुआ? क्या ये कोई चमत्कार है, कोई दिव्य शक्ति, या फिर कोई बहुत होशियारी वाली तरकीब है ना? तो बस इसी सवाल से आज हम अपनी ये पड़ताल शुरू कर रहे हैं। सच्ची श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच की वो महीन सी रेखा कहाँ है? बिल्कुल। और ये जो बातें सामने आई हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि विश्वास कहाँ तक है और कहाँ से अंधविश्वास शुरू हो जाता है। हाँ। साफ तौर पर कहा गया है कि अंधविश्वास का मतलब है बिना सोचे समझे, अक्सर किसी डर की वजह से आंख मूंद कर किसी बात पर यकीन कर लेना। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कोई कह दे कि भाई ये खास नंबर लिख लो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, या फिर कोई तावीज पहना दे और कहे कि बस अब गंभीर बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा, यहाँ होता क्या है कि सवाल पूछना बंद हो जाता है, तर्क की कोई जगह नहीं बचती। और यहीं पर, जैसा कि इन बातों से इशारा मिलता है, कुछ लोग इसी डर का फायदा उठा लेते हैं, इसे पैसा कमाने का तरीका बना लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये डर का बाजार बन जाता है एक तरह से। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये अंधविश्वास है तो सच्ची श्रद्धा क्या है? वो कैसे अलग है? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है। सच्ची श्रद्धा, हाँ, ईश्वर में विश्वास तो है ही, पर वो कर्म, आपकी अपनी मेहनत, आपके प्रयास पर भी उतना ही जोर देती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई इम्तिहान है, तो आप प्रार्थना करें, बिल्कुल करें, पर साथ ही अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में कोई कसर ना छोड़ें, पूरी मेहनत करें। समझ गया। दुआ भी और दवा भी, या कहें दुआ और मेहनत। हाँ, बिल्कुल। ये हुई सच्ची श्रद्धा। ये आपको हिम्मत देती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, आपको लाचार नहीं बनाती। ये बहुत अहम फर्क है, हिम्मत देना बनाम लाचार बनाना। एक उदाहरण भी दिया गया है यहाँ जो काफी चौंकाने वाला है, कि कैसे कुछ लोग बीमार बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय हाँ, किसी ऐसे बाबा या व्यक्ति के पास ले जाते हैं जो दावा करता है कि वो पर्ची पर सब कुछ बता देगा। और वो कैसे करते हैं? क्या सच में कोई शक्ति होती है? यहाँ वो कोल्ड रीडिंग वाली तकनीक का जिक्र आता है। देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक तरह की क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक चाल है। कोल्ड रीडिंग, ये क्या होता है? इसमें वो लोग आपके हाव भाव, आपकी बातें करने का तरीका, आपकी आंखों की हरकतें, इन सब पर गौर करते हैं। फिर वो बहुत ही सामान्य से सवाल पूछते हैं या अंदाजा लगाते हैं। सामान्य अंदाजा जैसे आजकल ज्यादातर लोग किस बात से परेशान होते हैं? नौकरी, सेहत, परिवार, है ना? वो इसी तरह की कोई आम बात कहेंगे। फिर आप जो जवाब देंगे या आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, आपकी हिचकिचाहट, आपकी आंखें, उसी से वो आगे की कहानी बुनते जाते हैं। अच्छा, असल में अनजाने में आप खुद ही उन्हें सारी जानकारी दे देते हैं और आपको लगता है कि अरे इन्हें कैसे पता चला, ये तो चमत्कार है। तो ये डरे हुए या उम्मीद लगाए बैठे इंसान के लिए एक जाल जैसा हुआ। बिल्कुल, डर और उम्मीद में फंसा इंसान आसानी से इसका शिकार बन जाता है। इसका मतलब तो साफ है कि भाई भक्ति रखो, आस्था रखो, पर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना बंद मत करो। यही सबसे जरूरी बात है जो यहाँ कही गई है। ईश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो उसका इस्तेमाल क्यों ना करें? सही बात है। अगर कोई आपसे कहे कि बस मान लो, सवाल मत पूछो, तो समझिए कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। जैसा यहाँ बताया गया है, शायद वो श्रद्धा नहीं, कोई व्यवसाय चल रहा है। तो असली मार्गदर्शन और नकली में फर्क कैसे करें? असली मार्गदर्शन आपको जागरूक बनाएगा, आपको सोचने पे मजबूर करेगा, आपकी हिम्मत बढ़ाएगा, जबकि नकली मार्गदर्शन अक्सर डराएगा, आपको निर्भर बनाएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें पहचानना हो कि हम सच्ची श्रद्धा के रास्ते पर हैं या कहीं अंधविश्वास में तो नहीं फंस रहे, तो क्या देखें? देखिए, मुख्य बात यह है कि सच्ची श्रद्धा आपके मन में शांति लाएगी, आपको कर्म करने, अपनी जिम्मेदारी उठाने की प्रेरणा देगी। हाँ। जबकि अंधविश्वास क्या करता है? वो अक्सर बेचैनी लाता है, डर पैदा करता है और एक तरह की लाचारी महसूस कराता है। आप बाहरी चमत्कारों पर टिक जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन सी भावना हमें अंदर से मजबूत बना रही है और कौन सी कमजोर कर रही है। बिल्कुल सही। आस्था और विवेक, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, बल्कि चलने ही चाहिए। और जाते जाते एक सवाल जो ये सारी बातें हमारे मन में छोड़ जाती हैं। ठीक है, आस्था अपनी जगह है,
पर क्या इसके लिए अपनी सोच समझ, अपने तर्क का दरवाज़ा पूरी तरह बंद कर देना सही है? ये बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब शायद हमें खुद ही खोजना होगा। इस सामग्री का अंत भी एक ऐसी ही सोचने वाली बात से होता है। जो इंसान सोच के साथ चलता है वही भगवान तक पहुंचता है। वाह, वाकई इस पे गौर करना चाहिए।